तो नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। आज दोस्तों थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन मुकेश वैद जी के पास पहुँच चुका हूँ। आज बनानी बड़ी ज़रूरी थी। सैकड़ों कर्मचारी, शादरा साउथ हो या शादरा नॉर्थ हो, अपने बायोमेट्रिक की वजह से सैलरी नहीं पा रहे। कर्मचारियों के परिवार हताश और परेशान है। मुकेश वैद जी की इस पर क्या राय है और मुकेश वैद जी इस पर आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं, यही जानने मैं पहुँचा हूँ वैद साहब के पास। वैद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि काफ़ी दिन बाद हमारी आज मुलाकात हुई है। कर्मचारियों के बायोमेट्रिक नंबर जब से ऑनलाइन हाजिरी हुई है, कुछ चेंज हो गए या कुछ भी गड़बड़ हुई है, लेकिन कर्मचारियों को समय से सैलरी नहीं मिल रही। 7-7 महीने की सैलरी कर्मचारियों की बकाया है। आप क्या कहेंगे? सैफी साहब नमस्कार। पहली बात तो ये है कि वो कर्मचारी कौन से हैं जिनकी सैलरियाँ नहीं आ रही, वो हम लोगों के पास है। मेरे को तो अभी तक किसी ने बताया नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे यूनियन और हम लोग सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई फर्जीवाड़ा बंद करो, रिश्वत लेनी बंद करो। तो ये जितने भी, जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो अफसरों ने पैसे ले लेकर लगाते हैं, ये वो लोग होंगे। नंबर 2, लेकिन उनके पास 1999-98 की ज्वाइनिंग के सबूत है। वो 1999 से काम कर रहे हैं, सैलरी ले रहे इसी निगम से। भाई देखो, अगर उनके पास सबूत है और वो काम कर रहे हैं, ये मुझे भी पता है कि उसमें जो इनके फर्जी हैं लोग, उनको तो ये जेन्युइन कर देते हैं और जो जेन्युइन है उन्हें फर्जी कर देते हैं। यही वो गेम खेलते हैं। तो इस गेम के अंदर ये बड़ा घोटाला है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही और मुझे तो अभी तक ये भी पता चल रहा है कि इनके ऑर्डर होने वाले हैं हटाने के। तो हम भी इंतजार में बैठे हैं कि एक बार हटाए, फिर ना कोर्ट ले जाकर सबक सिखाएंगे। सर, मेन वजह यह है कि जो कर्मचारी इतने सालों से काम कर रहा है, इतने सालों से निगम से सैलरी पा रहा है, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अचानक जब ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो जाती है, निगम ये व्यवस्था शुरू कर देती है, तो उस व्यवस्था का शिकार कर्मचारी कैसे हो गया? देखिए, कर्मचारी का शोषण होता है। 1996 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है दिल्ली नगर निगम में। और अगर ये आदमी लगाते हैं तो किस आधार पर, किस बेस पे लगाते हैं, और लगाते हैं तो उन्हें हटाते कैसे हैं? कमिश्नर साहब के साफ साफ आदेश हैं, जिस कर्मचारी ने दिल्ली नगर निगम में एक दिन भी काम किया है, और ये तो हमारी यूनियन है और हम सब लोग मिलकर, जितने भी यूनियन के लोग हैं, सभी हम समय समय पर कर्मचारियों की समस्याएं जो उठाते हैं। पहले भी ऐसे भी ऑर्डर हैं कि जिसने हैजे और प्लैग में एक दिन भी काम करा, उसे आज भी ड्यूटी पे लिया जा सकता, डेंगू और प्लैग में, हैजे में। और ऐसे ही अब जैसे मान लो कि इन्होंने लगाए हैं अभी 1/1/2006 को के ऑर्डर हैं, जो कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं कि 1/1/2006 के बाद किसी ने एक दिन भी काम किया तो उसे काम पे लिया जाए। तो ये अधिकारी जो ना उसी चीज में गेम खेलते हैं। जो इन्हें पैसे दे देता है उसका नकली रिकॉर्ड बना के लगा देते हैं। अब ये ऑनलाइन वाले सिस्टम में अटकेंगे, क्योंकि या तो जब इन्होंने ऑनलाइन कराए थे, इन्हें पहले के ऑर्डर निकालने थे कि भाई जिस कर्मचारी का बायोमेट्रिक नंबर नहीं है वो बायोमेट्रिक नंबर ले ले और वो अपनी जांच करा ले। तो जो 20-20 साल से कर्मचारी लग रहा है उसे जरा हटा के दिखाए, हम भी देखते हैं कैसे हटाते हैं। हटा तो दिया कर्मचारी सर, लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही, वो हटना ही तो है। इंस्पेक्टर ने मना कर दिया कि ऐसे नहीं होता है। हटाना अलग बात है, सैलरी ना देना अलग बात है। सैलरी तो पक्के लोगों की भी 6-6 महीने तक नहीं आती है, तो क्या वो हट गए? सर, वार्ड के इंस्पेक्टर ने उन कर्मचारियों को बोला कि तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। बाप का राज है कि वार्ड के इंस्पेक्टर ने बोल दिया। जब तक लिखित में कोई ऑर्डर नहीं देगा कैसे हटा देंगे? मेरे पास एक कर्मचारी था आनंद विहार में, सतीश हुकम चंद मेरे पास एक कर्मचारी था। मुझे सारे अधिकारियों ने जोर लगाया कि भाई इसे हटाओ, ये फर्जी है। मैंने कहा जिसमें दम है ऑर्डर निकाल के दिखाए, हटाए। 15 महीने तक उस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली थी। 15 महीने के बाद जब मैं उसे कोर्ट लेके गया, 15 महीने की तनख्वाह दी और उसके पापा की पोस्ट कहीं से ढूंढ के लाके, और आज वो नौकरी कर रहा। ऐसे नहीं होता है। क्या सर, कर्मचारी अपना वेतन पाने के लिए अब कोर्ट जाना पड़ेगा? दिल्ली नगर निगम क्या काम ही नहीं कर रहा क्या? बिल्कुल जाना पड़ेगा, वरना ये तो फांसी लगा के मार देंगे कर्मचारियों को। सर, दिल्ली की मेयर इस पूरे मामले पे अभी तक शांत बैठी है, दिल्ली के कमिश्नर इस मामले पर शांत बैठे हैं। देखिए, मैं मेयर वेयर का या कमिश्नर साहब का मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ कोई किसी की सुनता तो है नहीं। हिंदुस्तान में हर आदमी आजाद है, अपनी मर्जी से हर आदमी काम करता है। अभी मेरे पास एक कर्मचारी आया है, जब तुमने लेखा विभाग से उस कर्मचारी का रिकॉर्ड सत्यापित करा दिया
और वो बोर्ड में जाने के लिए हेडक्वार्टर पक्के होने के लिए 96 का कर्मचारी है, वो बोर्ड में जाने के लिए फाइल तैयार है। अब उसमें एसी शारदा नोट के कहते हैं कि इसके 98 99 के रिकॉर्ड रजिस्टरों की फोटोकॉपी ले आओ। अरे जब आपने रजिस्टरों की फोटोकॉपी पक्का करना है तो फिर अकाउंट से क्यों करा रहे हो, फिर बैंक की स्टेटमेंट क्यों मांग रहे हो? तो ये कर्मचारी का शोषण है। कर्मचारी जब ऐसे धक्के खाता तो वो रिश्वत देने पर मजबूर हो जाता और सब लोग रिश्वत लेते हैं, सीधी सी बात। सर क्योंकि देखिए आप भी एक एएसआई के पद पर हैं, आप भी निगम में कार्यरत हैं, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। मेरे सामने पहले भी ये बात आई है, सवाल बहुत सीधा सा है। जिस तरह से आप कर्मचारियों की हाजिरियां लगाते हैं रजिस्टर में, वो रजिस्टर का होता क्या है 2 महीने बाद? आपने जैसे जनवरी में लगाई तो मार्च में वो रजिस्टर कहाँ मिलेगा हमारे? इंस्पेक्टरों के पास स्टोर में जमा होते हैं। अब तो 1-1.5 साल से कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं कि ये रजिस्टर सब बंद कर दिए जाएं, चालान बुक बंद कर दी जाए, मशीनें आ रही हैं और बायोमेट्रिक से बननी चाहिए तनख्वाह। और अपने वो अब तो मोबाइल ऐप का जमाना चल रहा है, लेकिन अब भी रजिस्टर पर लोग हाजिरी मांग रहे हैं और लगा रहे हैं। सर एक चीज और सवाल अधूरा रह गया है भाई, रजिस्टर इंस्पेक्टरों के रिकॉर्ड रूम में होता है, वो रिकॉर्ड रूम निगम के अधीन होता है या इंस्पेक्टर के अधीन होता है? देखो इंस्पेक्टर और निगम अलग अलग तो है नहीं। अगर इस निगम में मैं एएसआई हूँ तो मैं निगम से बाहर नहीं हूँ, निगम मुझसे बाहर नहीं है। मेरे पास रखा तब भी निगम में ही है वो, और मेरे निगम के पास रखा तब भी मेरे पास है। उसका ध्यान अगले 10 साल कौन रखेगा? इंस्पेक्टर रखेगा या निगम का अधिकारी रखेगा? निगम मतलब दिल्ली नगर निगम रखेगा। देखो वो तो इंस्पेक्टर का भी काम है, जिसकी ड्यूटी होती है कि स्टोर उनके पास होता है। हमारे पास कमरे जो होते हैं इंस्पेक्टरों के, उसमें सभी के जब रजिस्टर भर जाते हैं तो हम जमा करा देते हैं। तो इंस्पेक्टरों के पास सबके होते हैं, लेकिन रजिस्टर की वैल्यू नहीं होती कुछ भी, क्योंकि रजिस्टर का कोई आधार ही नहीं है, रजिस्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है। रजिस्टर तो हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। हमने रिकॉर्ड भर कर दे दिया जी, इस आदमी ने 20 साल से काम कर रहा है, 10-10 दिन इसके महीने के हैं या पूरे महीना तनख्वाह ले रहा, हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, ना कि उसका कोई वजूद है रजिस्टर का। जब वो लेखा विभाग में हम अपना एक पर्चा बना के भर कर दे देते हैं रिकॉर्ड का कि भाई इसे सत्यापित करा लो, फिर वो रिकॉर्ड रूम जाता, तो रिकॉर्ड रूम से वो लेखा विभाग से सत्यापित करा के लाते हैं और उनकी जब मोहर लग जाती है तब वो वैलिड हो जाता है। मैं निगम कार्यालय शादरा साउथ जोन गया था, एक यूनियन के नेता वहाँ पर एक कर्मचारी को लेकर आए, उनकी भी यही बायोमेट्रिक की समस्या थी, लेकिन उनके कहे के अनुसार उस कर्मचारी की तनख्वाह इस वार्ड से उस वार्ड के कर्मचारी में जा रही है उसी बायोमेट्रिक पे। ये क्या घोटाला है? देखिए ऐसा है, जैसे कि इन्होंने कोई फर्जी आदमी लगाया, उसका बायोमेट्रिक नंबर किसी और को दे दिया, और जो जैनवन ऐसे तो मैं आपको ऐसे भी कर्मचारी, ये भारत और उसी नाम का बेटा भी, उसका बाप का और बेटे का नाम सेम है, और उस पर मैंने शिकायत भी लगाई थी। कर्मचारी ने मुझे शिकायत दी, उसकी सैलरी दूसरे के अकाउंट में जा रही थी, और जो भारत जैनवन था वार्ड नंबर 239 में, वो जैनवन था, उसकी सैलरी नकली भारत के अकाउंट्स में जा रही थी। जब उसकी शिकायत वगैरह हुई तो उन्होंने उसकी सैलरी वगैरह इकट्ठी करके दे दी, और उस पुराने जो नया भारत था उसका क्या किया मुझे नहीं पता, पुराने भारत को डरा दुरा कर उसे बिठा दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। निगम का ये भ्रष्टाचार और ये घोटाले क्या कभी समाप्ति पर पहुंचेंगे? भाई साहब, जब इतने मोटे मोटे देश में घोटाले हो रहे हैं, ये बॉन्ड क्या है, ये घोटाला ही तो है। तो ये सब इस तरह के रास्ते निकाले जाते हैं, जो ऊपर हाई लेवल पे लोग बैठे होते हैं, इंक्वायरी करने वाले लोग होते हैं, वही बचाने का रास्ता बताते हैं, वही फंसाने का रास्ता बचाते हैं। तो पहले फंसाने का बताएंगे, भाई इसको फंसाना है, फिर बचाने का रास्ता कैसे होता है, ये तो सब आप लोग जानते हैं, सारी दुनिया में हो रहा, तो ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। बायोमेट्रिक के इस मामले से कर्मचारी कहीं ना कहीं हताश और परेशान हो रहा है, सैकड़ों कर्मचारी वैसा आपको देख रहे हैं, क्या उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय सब बढ़ के कुछ नहीं है। न्यायालय में आदमी जब जाएगा, हमने बहुत सारे ऐसे केस कराए हैं। अभी आपको बता दूं, एक नितिन मुकेश नाम का कर्मचारी था, जिसको अधिकारियों ने घुमाया लॉन्ग एब्सेंटी के चक्कर में, किसी के बाप से नहीं रुक पाया वो, और ड्यूटी पे आया, कोर्ट ने आदेश करे और आप ड्यूटी पे है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। अब कर्मचारी को बहुत सारे लोग डरा, कोर्ट में तो भाई ऐसा होगा, पैसे लगेंगे। देखो पैसे तो लगते हैं, पर ये नहीं है कि कोई 10-20 लाख रुपए लगते हैं। अरे 10-20-50 हजार रुपए जब वकील साहब रिश्वत के भी तो देते हैं नेताओं को और अफसरों को। बता यार, 10-20 हजार रुपए वकीलों को देने में क्या दिक्कत है? सारा बोरिया बिस्तर भर के कोर्ट में जाके दिखाते हैं 2 मिनट में। मैंने बहुत लोगों के ऐसे ऑर्डर कराए हैं। तो अधिकारी क्या है कि डरा के धमका के उनसे रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, और क्या। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या ये रिश्वतखोरी, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार बंद होता है या नहीं होता।
और दोस्तों मैं आपको सबको एक बात और बता दूं, यहाँ पे मुकेश वैद्य जी जैसे काफी सारे लोग हैं जो इस मुहिम में लगे हैं कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ये बायोमेट्रिक का जो घोटाला है जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।